जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, इसमें हम लोग 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। दूसरा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और तीसरा है लाभ, प्रॉफिट। और चौथा है हानि, लॉस। यही 4 पॉइंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर देंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट क्या है? क्रय मूल्य। सर क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसी को तो हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। नहीं आया समझ में? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसी को तो हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल, ये जैकेट को मैंने 400 रुपया में खरीदा, तो 400 रुपया मेरा क्या है? क्रय मूल्य है। सिंपल सी बात है, 400 रुपया मेरा क्या है? क्रय मूल्य है। तो जिस मूल्य पर वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाए, शॉर्ट में लिखते हैं खरीदा जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है सर? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जिस मूल्य पर बेचा जाए उससे हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। नहीं आया समझ में? ये जैकेट को मैंने 400 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेच दिया, तो 500 रुपया मेरा क्या है? विक्रय मूल्य। 500 रुपया मेरा क्या है? विक्रय मूल्य है। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बहुत होशियार है चाचा। आप देखिए, प्रॉफिट कब होता है सर? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, तब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे सर। तो नहीं समझे, जब ये जैकेट को मैंने 400 रुपया में खरीदा और 500 रुपया में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है सर? नहीं आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं। अरे चचा मानिए ना, मानने में क्या जाता है? मानिए आप एक दुकानदार हैं, लोग एक्स को मानते हैं। अब मान लीजिए आप दुकानदार हैं, अब आप सामान को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? जल्दी बोलिए। अब किसी वस्तु को आपने 50 रुपया में खरीदा और उसे 100 रुपया में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ कि हानि? तो लाभ हुआ ना सर। लाभ कितना का हुआ? तो 50 रुपया का लाभ हुआ। 50 में खरीदे, 100 में बेचे, तो क्या रुपया का लाभ? 50 रुपया का लाभ। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो इस केस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल, 50 रुपया में कोई किसी वस्तु को खरीदे और 100 रुपया में उसे बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ कितना का सर? तो प्रॉफिट 50 रुपया का। बात आया समझ में? अब हानि कब होता है सर? हानि कब होता है? जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। नहीं आया समझ में सर? मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप एक जैकेट को आपने 300 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेच दिया, तो आपको हानि हुआ कि नहीं? कितना का हानि हुआ सर? 200 रुपया का हानि हुआ। तो जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा हो, तो इस केस में क्या होता है? हानि होता है। तो जब आपने 300 रुपया में जैकेट को खरीदा और उससे
100 रुपया में बेच दिया तो कितना रुपया का लॉस हुआ चचा? तो 200 रुपया का लॉस हुआ। आप समझे? आप समझिए। अब एक बात और, कॉस्ट प्राइस में इसी में हम लोग जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है सर? मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है। जैसे मैं ये पेन को पटना में खरीदा, कहाँ पे खरीदा? पटना शहर में, और वहाँ से लाने में जो कुछ भी भाड़ा लगा उससे हम लोग कहाँ पे ऐड कर देते हैं? क्रय मूल्य पर। कहाँ पे ऐड करते हैं? क्रय मूल्य पर जोड़ देते हैं। आप लोग समझ गए। अब क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी को हम लोग पहला मूल्य के अनुसार और दूसरा वस्तु के अनुसार, वस्तु के अनुसार। अब मूल्य के अनुसार जैसे कोई भी सामान को मैंने 500 रुपया में खरीदा और उसे 600 रुपया में बेच दिया तो कितना का प्रॉफिट हुआ सर? 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। उसी तरह कोई भी सामान को मैंने 500 रुपया में खरीदा और 300 रुपया में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर? तो लॉस हुआ। 500 में खरीदा और 300 में बेचा तो क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना का हुआ सर? 200 रुपया का लॉस हुआ। बात समझ गए? लेकिन वस्तु में ये चीज नहीं होता है, वस्तु इसका उल्टा होता है। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, 10 वस्तु को मैंने खरीदा, 10 वस्तु को खरीदा और 15 वस्तु को बेचा, 15 वस्तु को बेचा तो 10 खरीद रहे हैं और 15 बेच रहे हैं तो मुझे लाभ होना चाहिए। लाभ होना चाहिए ना सर? नहीं चचा, लाभ नहीं होना चाहिए। कैसे होगा लाभ? आप 10 एग्जाम्पल, आप 10 गो आम को खरीद रहे हैं, या छोड़िए आम नहीं, आप 10 गो पेन को खरीद रहे हैं और 15 गो पेन को बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रहा है कि नहीं? क्या गो पेन का हानि हो रहा है? 5 गो पेन का हानि हो रहा है। तो अपना पॉकेट से ना देना पड़ रहा है चचा, तो अपना पॉकेट से जो दे रहे हैं तो हानि हो रहा है। अब 10 गो पेन खरीदते और 10 गो पेन बेचते तब ठीक था, लेकिन 10 गो हम खरीद रहे हैं और 15 गो बेच रहे हैं तो 5 गो हम एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, वो अपना पॉकेट से बेच रहे हैं तो इसलिए हानि हो रहा है। तो कितना पेन का हानि हो रहा है? तो 5 वस्तु का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 5 वस्तु का हानि हो रहा है। अब यहां देखिए, आपको जब भी वस्तु का क्वेश्चन दिखे तो आपको आपको रुपया में बदल देना। जब भी आपको वस्तु का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको रुपया में चेंज करना होगा। तो अब रुपया में कैसे चेंज करें? तो देखिए यहां पे लिखते हैं मूल्य का मूल्य का हमेशा वस्तु मूल्य का हमेशा उल्टा चलता है। मूल्य का उल्टा चलता है। वस्तु हमेशा मूल्य का उल्टा चलता है। अब देखिएगा कि ये तो वस्तु है, वस्तु हमेशा उल्टा चलता है, मूल्य का हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है। तो इसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ये उल्टा है चचा, ये उल्टा है, इसको सीधा करने के लिए और एक बार उल्टा कर देना है तो सीधा हो जाएगा। देखिए ये पेन उल्टा है, इसको एक बार ऐसा उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ये पेन उल्टा है और एक बार उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, इसको एक उल्टा है तो एक बार और उल्टा कर देंगे। देखिए उल्टा है तो एक बार और उल्टा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे चला जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा। बात आया समझ में? आप देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 15 रुपया। अब वस्तु था, अभी रुपया में बदल गया, रुपया में चेंज हो गया। अब इसका कॉस्ट प्राइस 15 और सेलिंग प्राइस 10। हानि कितना का चर्चा? 5 रुपया का। बात आया समझ में? आगे तो चलिए आगे देखते हैं।
तो एक पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, लाभ लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा हमेशा सीपी पर होता है, सीपी पर होता है। देखिए लाभ या हानि हमेशा किस में होता है, सीपी पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है सर, देखिए लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर लाभ, लाभ हमेशा किस में होता है, तो लाभ हमेशा सीपी में होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है, परसेंट है तो गुना 100। अब हानि, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है सर, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा, हानि किस में होता है, तो कॉस्ट प्राइस में होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो सीपी गुना परसेंटेज है तो 100। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीका से समझ गए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न है, आप लोग जवाब जल्दी दीजिएगा। मोहन एक साइकिल को, शॉर्ट में लिखते हैं, एक साइकिल 1600 रुपया में खरीदा, 1600 रुपया में खरीदा यानी सीपी, और 2000 रुपया में बेचा, 2000 रुपया में बेचा, तो बेचा यानी सेलिंग प्राइस। तो लाभ या हानि परसेंट बराबर हुआ। तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, तो आप लोग जल्दी बताएं। मोहन एक साइकिल को 1600 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा चचा, 1600 रुपया में, तो सीपी बराबर कितना, 1600 में खरीदा, जैसा बोला है वैसा हम लिखते हैं। 1600 रुपया में खरीदा और 2000 रुपया में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2000। यस या नो, 2000 रुपया। अब देखिए 1600 रुपया में खरीद रहा है और 2000 रुपया में, 1600 रुपया में खरीदा और 2000 रुपया में बेचा, तो लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है सर, लाभ हो रहा है सर। कितना का, 1600 रुपया में खरीदा चचा और 2000 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है क्या हानि, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो देखिए 1600 रुपये में खरीदा और 2000 रुपये में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ, 400 का लाभ हुआ। लाभ को हम लोग प्लस से डिकोड करते हैं और हानि को हम लोग माइनस से डिकोड करते हैं। तो 400 रुपया का लाभ हुआ, कितना में हुआ, लाभ किस में होता है, लाभ हमेशा लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है। तो 400 रुपया का लाभ हुआ तो किस में हुआ, तो सीपी इसका कितना है, 1600 रुपया। कितना है, 1600 रुपया। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100, 2 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 चौका 16, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, इसको गुना करेंगे तो बराबर 25% क्या प्रॉफिट हुआ, 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि, फिर से बताओ, देखिए फिर से और एक बार बता देता हूँ। 1600 रुपया में खरीदता है और 2000 रुपया में बेचता है, तो 1600 रुपया में खरीदा और 2000 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कितना का सर, 400 रुपया का। और प्रॉफिट किस में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एवं हानि किस में होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, हमेशा किस में होता है, क्रय मूल्य पर। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 1600, परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100, इसको काटे तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो चैनल में अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अंदर से एनर्जी फील होता है। तो इसीलिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।